जलाल चौधरी साहब, आपकी लीडरशिप जो है ना या पीपल्स पार्टी की है, डिस्क्रेडिटेड है, धब्बेदार है, और लेकिन कोई ऐसे मामलात नहीं है, कोई खांचा नहीं लगा इस हुकूमत के अंदर जिसके ऊपर आप लोग इतना सीखपा हो रहे हैं कि वज़ीर आज़म चले जाएं, कहीं नहीं जाएंगे। तो ख्वाहिश ही रहेगी। देखिए जी, वजीर आजम अगर इस शक्ल में ये हुकूमत रहना चाहती है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क इस हद तक कर दिया जाए कि कोई आने वाला उठा ना सके, मैं चाहूंगा कि अब्बासी साहब के मुंह पर छींटा मारा जाए और इन्हें बताया जाए कि ये हुकूमत में है। ये अगर हम करप्ट है हमें पकड़ लें भाई, और 1 मिनट ना लगाएं, लेकिन गरीब की रोटी क्यों महंगी हो गई है, उसके बाद उसकी बिजली और गैस का क्या बना है, आटे और चीनी के लिए लाइनों में क्यों लगे हैं। जब अच्छी हुकूमत नहीं थी और जब जाली सादक और अमीन नहीं आए थे तो चीनी 50 रुपए की थी, अब 90 रुपए की है। आटा 30 रुपए का था, अब 60 रुपए का है। दवाइयां 200% महंगी हैं अब। और उसके बाद पेट्रोल जो कि टके टोकरी दुनिया में हो गया, उसके लिए लाइनें लगी हुई थी। और माफियाज की बात करते हैं, पेट्रोल में क्या हुआ, अद्वियात में क्या हुआ, आटे में क्या हुआ, चीनी में क्या हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या किया आपने। ओ भाई जरा जाके, ये आपका साथ वाला मुल्क इंडिया है, जरा पूछ लें उसकी इस वक्त ग्रोथ रेट इस कोरोना के बावजूद 6 पे है, उसके साथ वो बांग्लादेश है, वो इकॉनमी भी तो कितनी बड़ी है सर, उसमें भी कोरोना आया है। तो हम पर कोरोना 2018 में आ गया था। अपनी कारकर्दगी की बात ना कीजिएगा। कोई मुझे ये बताएं, अगर हम इस हद तक गुजर गए हैं कि हमने इतने स्कैंडल्स और इस हद तक की बैड गवर्नेंस को भी डिफेंड करना शुरू कर दिया है, तो फिर इसका मतलब है अल्लाह ही हाफिज है। ये हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। किसी को चलाने का शौक है, 5 साल नहीं 10 साल चलाएं, लेकिन जिम्मेदार वही लोग होंगे जो इसको मजीद चलाएंगे। नहीं, बाजी साहब ने इतनी चीजें गिनाई हैं आपको, चौधरी साहब आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, इतनी बातें उन्होंने गिनवाई हैं। वो कहते हैं इकोनॉमी का हमने ये ठीक कर दिया, का कर्जा खाली आपका वापस किया मुनीब, 5000 बिलियन का। हाँ, 5000 अरब का कर्जा भी वापस किया है। ये मुनीब ये वाहद ऐसे आदमी है, यानी ये देखे कौम को समझते हैं कि बिल्कुल वो उसको समझ नहीं। हमने कर्जा लिया 10,000 अरब 5 साल में, इन्होंने 13,000 अरब लिया है 21 महीने में, यानी 10,000 वापस करने के लिए 13,000 ले लिया। वाह जी सुभान अल्लाह, क्या ये मैथ है। और हमने तो पिछली हुकूमत का वापस नहीं किया था, हमने नहीं वापस किया था। ओ भाई अपनी कारकर्दगी दिखाओ। तुमने कहा था जब गैस का बिल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो चोर होगा हुक्मरान, जब टैक्स नहीं देंगे तो इसका मतलब हुक्मरान चोर है। और मेरे भाई चोरी, अगर जहांगीर तरीन, अगर खुसरो बख्तियार, अगर बाबर, अगर ये तमाम लोग ये अगर चोर नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मेरे मुल्क की, मेरे गरीब की रोटी तुम्हारे दौर में महंगी हुई है, किसी और दौर में नहीं। चीनी तुम्हारे दौर में नहीं मिल रही, तेल तुम्हारे दौर में नहीं मिल रहा, और बिजली गैस का बिल तुम्हारे दौर में 2 गुना हुआ है। और मेरा डॉलर जो है वो 100 से 170 का तुम्हारे दौर में हुआ है। वाह सदके जाऊं ऐसा सादक और अमीन। और ऐसे तो बड़ा तो बुरा लगता है चौधरी साहब, सादिक और अमीन तो वो हैं और तुसी नहीं हो सादिक और अमीन, ऐसी की कर सकते हैं, नहीं है आप सादिक और अमीन, वो हैं। अल्लाह फरमाए जिस तरह के ये सादिक और अमीन है, अल्लाह हमें ना बनाए। अच्छा, अब आप भी पता नहीं आपकी लीडरशिप तो नहीं बन सकी, लेकिन नाज बलोच साहब, आप धब्बेदार क़यादत है आपकी भी, और जो मामला हैं बैगेज हैं आपके, अब वो क्या लोगों की ख्वाहिशें तो पूरी नहीं कर सकती ना पीटीआई। इमरान खान साहब रहेंगे, आप लोगों को क्या चाहते क्या है? कोई कहता है घर चले जाएं, कोई कहता है हुकूमत घर चली जाए, चाहते क्या है? देखिए हमारी ख्वाहिशात को तो परे रखें, आप ये बताएं कि जो इन्होंने वादे किए, जो इनके बड़े बड़े बुलंद को बांध दावे थे, उन दावों को जिस तरीके से इन्होंने रुला के रख दिया है, जो इन्होंने अवाम का हाल कर दिया, वो तो अभी तलाल चौधरी भी गिना चुके हैं। 10-15 बातें इनकी और भी ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, दवाओं की कीमत हो, गैस का मामला हो, बिजली का, और जो इनकी काबीना में बैठे हुए लोग कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के, रज़ाक दाऊद, और जो आपकी फूड सिक्योरिटी के अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी अपनी माशाल्लाह शुगर मिले हैं, वो लोग जो ईसीसी के फैसलों के खिलाफ जो है वो गंदम एक्सपोर्ट करवा देते हैं, और मुल्क के अंदर जो है वो महंगा हो जाता है गंदम, रोटी, गरीब की रोटी महंगी हो जाती है। कौन सा आपने कार्रवाई की? आपने तो ईसीएल में नाम भी नहीं डाला। मैं कहती हूँ होते अगर जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के, और उनका नाम होता किसी इंक्वायरी के अंदर, तो मैं देखती किस तरीके से वो बासानी बैरून मुल्क चले जाते। नहीं, पीआईए के बारे में आप क्या कहेंगी, पीआईए के मामले के ऊपर? लेकिन जो
बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं इस वक्त। देखिए पीआईए का जो मामला है, इतना इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया वजीर ने, और एविएशन मिनिस्टर की जानिब से एक गैर जिम्मेदाराना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का नतीजा ये है कि इंटरनेशनली पीआईए पे जो बैन इम्पोज हुआ है यूरोप में, ये हमारे मुल्क की जगह हसाई हुई है। ये एक नेशनल कैरियर है, इस कैरियर पे सब जलाली परचम लगा हुआ है। इस कैरियर का तमाशा किसी हुकूमत ने इतना नहीं बनाया जो आपने नुकसान पहुंचाया है। और ऊपर सोने से सुहागा देखें कि पायलट ग्राउंड करने थे, इनके काम ऐसे हैं कि जहाज ही ग्राउंड होकर बैठ गया हुआ है। अच्छा। मुझे बताइए कि एक चलता फिरता एयरलाइन आपने ग्राउंड करवा दिया। वैसे माजरत के साथ वो चलता फिरता तो पीआईए बेचारा ओवर स्टाफिंग की वजह से वैसे ही बैठा हुआ था, लेकिन चले। ओवर स्टाफिंग इज अनदर इशू। ओवर स्टाफिंग को आप कर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस करते हैं, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, आप गलत लोगों की भर्तियां हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां करते हैं। वो कहते हैं ना आपके दौर में ही हुई हैं, इमरान खान साहब कहते हैं आप लोगों के दौर में ही हुई हैं सारी भर्तियां, गलत भर्तियां आपके दौर में हुई हैं। देखिए सब कुछ हमारी दौर में हुआ। केपीके का बीआरडीटी हमारे गले में डाल दें, केपीके एहतसाब कमीशन बंद है वो भी हमारे गले में डाल दें, 70 रुपए की चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर 7 रुपए महंगी खरीद के अवाम को महंगा टीका लगाई वो भी हमारे गले डाल दें। जो दुनिया में पेट्रोल रुल गया, पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल के लिए रुल गई, वो भी हमारे गले में डाल दें। जो करेंसी डिवैल्यूएशन इन्होंने की, अच्छा नहीं, सारे आपके सारे देखे सारे तमगे आप नहीं ले सकती, वो हुकूमत के भी हिस्से में कुछ जाने चाहिए। 5% से नहीं 5% जी मुनीब 5% इंटरेस्ट को उठा के इन्होंने जो है बातें मदीने की रियासत की करते रहे, और 5% सूद को उठा के इन्होंने 13.5 पे पहुंचा दिया, ये भी हमारे गले में डाल। अच्छा चले नहीं देखिए लेकिन मुनीब एक बात मेरी सुन लें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना का तो इलाज आएगा, 1 साल में दुनिया कुछ भी सर जोड़ लेगी और इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई इलाज कोरोना का निकल जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत का तबाह इस हुकूमत ने किया है, अगर इसी तरह ये चलते रहे और इसी तरह इन्होंने 5 साल पूरे किए तो फिर पाकिस्तान अच्छा ठीक है, का कोई इलाज नहीं बचेगा, ये मैं आपको बता दूं। अब बाजी साहब आपको तलाल चौधरी साहब ने आपकी हुकूमत को बसद एहतराम माजरत के साथ ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान में 2018 में कोरोना आ गया था, यानी आपकी हुकूमत की सूरत में। चले वो बात उसका जवाब आप दे दें, लेकिन ज़रा मुझे पीआईए का अब अगर कैबिनेट के अंदर, अब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आ रहे थे बयानात के, वो भी फरमा रहे थे कि इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता है। देखिए आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने एक सवाल उठाया और बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि अगर यही काम, यही रिपोर्ट और इसके मंदरजात और ये किसी पायलट के हवाले से मामलात कोई सहाफ़ी करता तो अब तक वो गद्दार भी डिक्लेयर हो चुका होता, उसको शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया होता कि तुमने मुल्क का नाम डुबो दिया, देखो नेशनल कैरियर के लिए कितनी बड़ी हजीमत का सामना है, मुल्क के साथ क्या हो गया। अब जिन्होंने ये मिस हैंडल किया है और पूरी दुनिया तमस्कर उड़ा रही है आपकी एयरलाइन का, आपके पायलट्स जो जीवन जेन्युइन पायलट्स हैं उनके ऊपर सवाल उठ गए हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी जी वजीर साहब की? बहुत सारी बातें, तो तलाल साहब ने कहा कि 2018 में कोरोना लग गया था, लेकिन ये कोरोना जिसमें शफाफियत की कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको तो असर नहीं करता। जिस मरीज़ को भी शफाफियत की, जिसकी मुदाफ़ियत कम है, जिसको करप्शन का थोड़ा सा भी एग्जिस्टिंग बीमारी है, उसको ये फ़ौरन गले से पकड़ता है और उसका सांस शुरू हो जाता है। ये कोरोना का नाम है। ये कोरोना किसी शफाफ बंदे को कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जिसने भी लूट मार की होगी, जिस पे भी करप्शन का पहले से बहुत बीमारी होगी, उसके लिए ये मौत का पैगाम है। ये तो इनको जवाब है। अब आपने बात की कि ये जो मैंने 1-2 बातें और की थी, इन्होंने कहा कि इन्होंने किया क्या है। तो जिस पाकिस्तान में जिसमें 4000 अरब के करीब अगर पूरा टैक्स इकट्ठा होता है, 5000 हमने इनके जो खांचे लगे हुए उसका अगर हमने सूद दिया है तो कौन समझे कि पूरा मुल्क इकट्ठा करता है 4000 और 2 सालों में 5000 हमने पीपल्स पार्टी और नून के उन लिए हुए कर्जों की किस्तों पे दिया है, जिनमें अलेजेडली सरे महल्स बने हैं, लंदन फ्लैट्स बने हैं और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। हम क्या क्या कर सकते थे, मैंने बहुत कुछ किया। मुनीब कौम को एक और खुशखबरी सुना दें कि इंशाअल्लाह 2021 मार्च में पूरे पाकिस्तान में सेम सिलेबस आ रहा है। मदरसा के बच्चे हों, चाहे प्राइवेट स्कूलों के हों, चाहे गवर्नमेंट स्कूलों के हों, वो भी है।
ML1 भी आ रही है इंशाल्लाह, प्रोग्रेस है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पैदाइश ठीक लिखवा लीजिएगा टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में, बाकी ठीक है सर, वो देख लीजिएगा। वो आपने जो पॉइंट आउट किया वो जिसकी भी गलती है उसको बिल्कुल दूर करना चाहिए। सर आपने मेरी जवाब नहीं दिया PIA का सर। हाँ, अब देखें PIA की एक बात के शायद उसके बारे में बयान ज़रा बेहतर हो सकता था। मैं समझता हूँ कि इस बात में बिल्कुल इनके अगर तनकीद है तो हम सुन भी सकते हैं कि इसको और बेहतर करते। आप मुझे ये बताएं, एक PIA जिसको आपने बिगाड़ा, जिसको आपने जाली लोग भर्ती किए, जिसमें वो अलेजेडली डाउटफुल जिनकी डिग्रीज हैं, अगर खुदा न खास्ता हम वो रिपोर्ट दबा देते और कल कोई और क्रैश हो जाता तो हम पाकिस्तानी दुनिया में क्या मुंह दिखाते। आज हमने उसको एक्सपोज किया, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि ये एक्सपोज करते या छुपाते। ये मसला पीपल्स पार्टी और नून का है। सर क्रैश तो पहले भी हुए थे ना, आपके ऐसे तो नहीं था हुआ कि PIA वर्चुअली बंद हो रहा है कि कोई यूरोप कह रहा है हमारे पास भी इनको मत भेजें, इंग्लैंड कह रहा है, UK कह रहा है हमारे पास भी मत भेजें। हादसे पहले भी हुए। मैं ये नहीं कह रहा रिपोर्ट निकालना या रिपोर्ट बनाना गलत है, आप जरूर बनाएं, लेकिन कोई तरीका होता है किसी क्राइसिस को हैंडल करने का। सर मैंने आपको पहला जुमला बोल दिया, इसको और बेहतर कर सकते और बेहतर हो सकता था। लेकिन अब मुझे ये बताएं, आपने ट्रैवल करना है, मेरे माँ बाप ने ट्रैवल करना है, इन दोनों के बच्चों भाइयों ने ट्रैवल करना है। क्या हम उन लोगों को ना पूछें जिन लोगों ने इस मुल्क के इस एयरलाइन जो दुनिया में बेस्ट थी उसको बर्बाद किया? और धड़ल्ले से दोनों कह रहे हैं क्यों बताया भाई हमने बर्बाद किया, आपने रिपोर्ट क्यों निकाली? आप रिपोर्ट ना निकालते, लोगों के बच्चे मरते रहे। आपने ना आगे भी यहाँ सियासी पॉइंट्स को सर एक मिनट भाई साहब आप रुक जाइए, मैं जरा चौधरी साहब और आपका तरीका गलत था। अच्छा तलाल साहब तो ये नहीं कह रहे क्यों पता अच्छा हमारा तरीका गलत था, आपके तरीके को अवार्ड देते हैं। आपने PIA में जाली डिग्री वाले भर्ती किए, आपने बड़ा कमाल किया। चौधरी साहब तो आपको 2 साल और एक प्लेन क्रैश का इंतजार क्यों करना पड़ा? अगर की भर्तियां गलत थी तो व्हाई डिड इट टेक यू 2 इयर्स? आपको 2 साल क्यों लगे? देखे ना जब एक क्रैश हुआ ठीक पॉइंट है, उस रिपोर्ट में ये ठीक है। अच्छा जरा एक मिनट कह चुका हूं कि इसको बेहतर हो सकता था। ठीक है चौधरी साहब आप खुदारा मैं तो शर्मिंदा हूं PIA का ये हाल है, आप दोनों भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाएं जिन्होंने किया है। ठीक है चौधरी साहब जरा शर्मिंदा हो रहे हैं आप, चौधरी साहब शर्मिंदा हो तुसी? देखिए एक सबसे पहले मैं सदाकत भाई को कहूं कि हर चीज को अंधाधुंध डिफेंड नहीं करना चाहिए। ये जो पायलट्स के लाइसेंस हैं हर 6 महीने बाद रिन्यू होते हैं। आपके हुकूमत के होते हुए ये 4 दफा रिन्यू हो चुके हैं। आपका DG आपका सिविल एविएशन 2 साल से नहीं है और ये आपने 4 दफा ये लाइसेंस वेरीफाई किए हैं, उसकी नाअहली नालायकी आप पर है। पूरी बात सुन लें। उसके बाद ये वही वजीर साहिब हैं जिनकी अपनी जाली डिग्री का केस चल रहा है और ये वही वजीर साहब हैं जब पेट्रोलियम में थे तो गैस का क्राइसिस आ गया। इनको इसलिए पेट्रोलियम से निकाला गया था कि ये नालायक नाअहल साबित हुए थे। इनको आज आपने हवाबाजी पे लगा दिया, अब जहाजों का बेड़ा गर्क हो गया। यानी आपके अपने वजीर का कोई कसूर नहीं। पेट्रोलियम से क्यों निकाला था अगर नालायक नहीं था? और उस नालायक को लाके इधर लगा दिया। जो नालायक एक जगह है वो दूसरी जगह भी है। यही हम आपसे फरमा रहे हैं। आप क्या करते हैं जी, जो एक को पोस्ट बल्ली दूसरी दे दी, दूसरी को तीसरी दे दी। और मेरे भाई ये चलाने के काबिल ही नहीं है लोग। माने गलती आपसे हुई है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आप अभी तक कह रहे हैं कि नहीं जी। अच्छा चले मेरे ओके यहाँ पर आर्गुमेंट दर आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। अब भाई साहब वक्त खत्म हो गया सर। अब भाई साहब आप क्या फरमा? दूसरी बात है मैंने अपने हिस्से की गलती भी मानी है। आप बराए मेहरबानी मान लें कि आपने PIA को डुबोया और गलत लोग भर्ती किए प्राइम लोकेशन पे है। और पीपल्स पार्टी ने तो सारे इदारों का बर्बाद किया। स्टील मिल भी आपने डुबोई, PIA भी आपने डुबोया, रेलवे में भी आपने जाली भर्तियां की। कमीशन खाना चाह रहा है किसी की बात, इदारे बने बनाए इदारों को आप तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। ठीक। अच्छा चले ये आर्गुमेंट ऐसा है, इसके ऊपर हम लिट कर सकते हैं। मैं तलाल चौधरी साहब आपका, नाज बलोच साहिबा, सदाकत अली भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। सोहेल वड़ाइच साहब ने कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू किया जिसके बाद बहुत तलातुम मचा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, खास तौर पर हुकूमती जमात के हवाले से। सोहेल वड़ाइच साहब का तज्जिया क्या कहता है? वज़ीर आज़म का ये तमाम बातें करना, कौमी असम्बली में आकर उनके वफाकी वज़रा का
इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना और इस तरह की ट्वीट्स करना, क्या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है? इसके बारे में बड़ाइत साहब हमें बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।